प्यारे बच्चों, सरल रेखा चैप्टर आपको बहुत सताता होगा और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जिसको सरल रेखा नहीं आया, समझ लो कि उसके एग्जाम के 3 क्वेश्चन छूट जाने हैं। 3 क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। तो भैया इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो हर साल आता है, गारंटी के साथ आता है। पेपर उठा के देखेंगे तो हर पेपर में आप पाएंगे तो पाएंगे, पाएंगे तो पाएंगे। और आज मैं ऐसी ट्रिक से आपको सवाल बताऊंगा कि शायद आप कहोगे यार इसमें तो कलम की ज़रूरत नहीं है। सवाल देखो और देख करके थोड़ा सा सोचो, 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है अगर 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में 20 घंटे में, कितने घंटे में, सिर्फ 20 घंटे पढ़ के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो बस भैया 20 घंटे पढ़ना। मैंने ऐसा कोर्स बनाया है ना कि उस कोर्स में टोटल 55 वीडियो रखा और 55 वीडियो का टोटल टाइम लगभग 20 घंटे का है। अगर आपके पास 20 घंटे का वक्त है तो आप मेरा कोर्स ले लीजिए, 200 रुपये फीस रखा हूँ। और जैसे ये सवाल मैं बताऊँगा ऐसे ही पूरे कोर्स में मैंने दहाड़ के बताया है, ताकि दिल दिमाग दोनों में एक ही बार देखने से बैठ जाए। और एग्ज़ाम जैसे ही आए आप एग्ज़ाम में वही से ही क्वेश्चन पाओगे जैसे मैंने समझाया है, पढ़ाया है। तो संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इसी नंबर पर आप मुझे फ़ोन करिएगा। मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर आप सबका फ़ोन रिसीव करेगा। नहीं रिसीव होता तो घबराइएगा मत, हम इधर से कॉल बैक करेंगे। नहीं आप फ़ोन कर सकते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैसेज पे बात हो जाएगी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन पहले देख तो लो कैसा मैं पढ़ाता हूँ, कोर्स लेने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, देख तो लो भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं हम इस सवाल से। बड़े बड़े टीचर्स लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोल बोल के बड़े बड़े तरीके बता देते हैं, लेकिन मेरा तरीका एकदम मस्त है। देखिए कैसा है। बोलता उस रेखा की प्रवणता बिंदु इतना इतना को मिलाती है, इसमें से क्या होगी। तो हम बेटा ध्यान से देखिए, क्या दिया है, 3 2 और -3 2 ऐसे दिया है ना। हम इसको उल्टा लिखेंगे, ये पहले दिया है और ये बाद में दिया है, तो हम थोड़ा उल्टा लिखेंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिख देंगे ऐसे। देखो -3 और कामा -2, हमने बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में, 3 2। बस 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 बस, अब इससे ज़्यादा कलम चलाना ही नहीं बेटा। मैं तो चलाऊंगा समझाने के लिए, तुम मत चलाना एग्जाम में, तुम ऐसे देख के उत्तर बता देना। विश्वास मानो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, पहले में से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टा काम होता है इसमें से। दूसरे में से दूसरा वाला घटाएंगे तो -2 में से -2 घटाओ, इस -2 में से घटा दो कितना, इसको। -2 में से घटाओगे 2 को, अब बटे का चिन्ह लगा के फिर पहले में से पहला घटाओगे तो -3 में से घटाएंगे कितना, 3 को। समझ गए। यानी क्या लिखना था, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से आप सुन लीजिए, आपको और मज़ा आ जाएगा जब फिर से सुनेंगे, ठीक है। आपको और मज़ा आना चाहिए क्योंकि आपको ट्रिक में सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो बेटा, हम क्या करेंगे, पहले दोनों ब्रैकेट में से उल्टा, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में लिख देंगे। उसके बाद फिर बाद वाले में से बाद वाले, यानी सेकंड में से सेकंड, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो -2 फिर इतना माइनस इतना, बटे के नीचे -3 लिख देंगे। इतने में से क्या करना है, घटाना है इसको। तो जब घटाना है तो घटाना का चिन्ह लिखना पड़ेगा माइनस। समझ गए। बस अब -2 -2 -4 हो गया, -3 -3 -6 हो गया। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया। कट जाने के बाद क्या आया, 4/6। 4/6 को 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6। 2/3 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है भाई। तो मेरे मित्रों, अगर ये बात मैं यहाँ जो लिख लिख के समझा रहा हूँ, तुम चाहो तो बिना लिखे अपने आप अपनी बुद्धि विवेक से कर सकते हो। सोच लो यार, -2 -2 -4 हुआ ऊपर, -3 -3 -6 हुआ नीचे, तो -4/6 कट जाएगा, माइनस 4/6, 2 से काटेंगे 4/6 तो आ जाएगा 2/3। कितना क्लियर है, आप कमेंट में बता दो
तुम यही सवाल अगर एग्जाम में पा जाओ तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और मेरे को ये बता दो इसकी जगह पर 3 2 और -3 2 की जगह पर ऐसे आ जाए 4 6 और -4 -6। अगर ये सवाल आ जाए एग्जाम में तो क्या आप इसको कर लेंगे? अगर आप इसको कर लेंगे तो इसका उत्तर कमेंट में लिखना। इसका उत्तर हमें कमेंट में लिखिए। आप लोग अगर समझ गए हो मेरी बात तो कमेंट में लिखो इसका उत्तर, ठीक है। कमेंट में लिखते जाओगे, मुझे पता चलता जाएगा कि तुम समझ रहे हो। इधर से 100% अपलोड कर रहा हूँ, तुम अपने दिमाग में 100% डाउनलोड कर रहे हो, बीच में कहीं कोई डेटा छूट नहीं रहा है, ना हैक हो रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को तो भैया जादू की तरह मैं बताऊंगा, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी कलम नहीं चलाऊंगा भाई, सोच लो। मैं कलम फेंक दूं क्या? नहीं फेंकूंगा, अगली बार हो सकता है बताना पड़ेगा अगले सवाल में। बट इस सवाल में क्या है, सरल रेखा y - x + 5 = 0 x अक्ष से कोण बनाती है कितने डिग्री का? इसके लिए बेटा ट्रिक ही ट्रिक है। सवाल देखो, उत्तर बता दो। इसमें अगर यक्स को सिर्फ ढूंढा जाता है, किसको? यक्स को खोज लिया जाए। अगर वो बाएं पक्ष में है यक्स तो उसके चिन्ह को प्लस मान लिया जाना है। ध्यान से सुनो, इसमें क्या सोचो, यक्स कहाँ? यक्स बाएं पक्ष में है, इधर बराबर के इधर है। उसका चिन्ह, यक्स का चिन्ह माइनस है तो माइनस को छोड़ दीजिए, प्लस बना दीजिए, ठीक है। अगर वो दाएं पक्ष में रहता तब उसका चिन्ह लिया जाता, नहीं छोड़ा जाता। बाएं पक्ष में है यक्स तो यक्स का चिन्ह माइनस है, छोड़ दीजिए भाई। अब यक्स क्या है? यक्स अकेला नहीं है, यक्स में 1 का गुणा हुआ है, यक्स × 1 छिपा हुआ है। यक्स में 1 क्या है? छिपा हुआ। हर एक संख्या में 1 छिपा है। 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं, ऐसे यक्स को यक्स × 1 लिख सकते हैं ना। तो यक्स में क्या छिप गया? 1। क्या छिप गया? 1। और 1 tan कितने का मान होता है जरा बताओ? 1 tan कितने का मान होता है? tan 45 का मान 1 होता है। तो 45 डिग्री अगर इधर दिख रहा है तो वही उत्तर है क्या 45? वाह, पहला ऑप्शन में है। क्या पहला ऑप्शन सही हो गया? बताओ, मैंने कहीं कलम चलाया? मेरे बोर्ड पर पीछे कुछ कहीं लिखा हुआ है? बोलो भाई। अगर नहीं ट्रिक जान पाए तो एक बार फिर से बताता हूँ। ऐसे आ जाए आपके एग्जाम में, किसी से मतलब नहीं है। यक्स अक्ष से कोण अगर पूछे, देखो यक्स अक्ष से कोण पूछे तो सिर्फ आप यक्स को खोजो, बैटरी ले खोजो, रात में कहीं छिप गया हो अंधेरे में खोज लो तो यक्स मिल गया। यक्स में क्या छिपा रहता है? अगर कुछ लिखा है तो उसी का मान ढूंढेंगे, नहीं कुछ लिखा है तो 1 अपने आप ले लेंगे यक्स के साथ और माइनस चिन्ह को छोड़ देना है, यानी +1। +1 tan कितने का मान होता है? सोचिए अपने दिमाग में। tan 45 का मान +1 होता है, तो 45 डिग्री आपका उत्तर होगा। समझ गए? 2 बार बता दिया हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो तुम अपनी मर्जी से 2 बार पीछे करके 4 बार देख लो, ठीक है। चलो अगला सवाल। शानदार लगा कि नहीं लगा? शानदार सवाल मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक इसके आधार पर एक सवाल आपको देता हूँ, लिख देता हूँ। सरल रेखा y - x + 6 = 0 यक्स अक्ष से कोण बनाती है कितने डिग्री का? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तुम ऑप्शन कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। लिख देता हूँ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। कमेंट वाला बताओ ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, कौन सही है बता देना भाई। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे, मेरे क्लास के दरवाजे खुले हैं। इसी नाते कहता हूँ कि इधर उधर पढ़ोगे तो साल भर पढ़ोगे तभी भी कुछ नहीं समझ पाओगे। मेरे से सिर्फ 20 घंटा पढ़ोगे तो बहुत कुछ आएगा, और बहुत कुछ आएगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर चल रहा है, इसी नंबर पे एक बार फ़ोन करके तुम हमारे साथ जुड़ो। मैं या मेरे टीम का कोई मेंबर बात करेगा, आपको समझाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखो, जादू है जादू है। कहिए तो मैं इसका भी बिना कलम चलाए आंसर बता दूं, आपको भी सिखा दूं। बोलिए, कमेंट में लिखिए, क्या आप ऐसे ही पूरा चैप्टर, पूरा बुक, पूरा सिलेबस मेरे से सीखना चाहते हो, या सिर्फ इक्का दुक्का सवाल सीखना चाहते हो? मन में आए तो बता देना कमेंट्स में।
सरल रेखा इतना कि मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है? मैं बता रहा हूं ना क्या है। जब कहे मूल बिंदु, क्या कहे? मूल बिंदु जब कहे, तब समझ लीजिएगा कि इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी कौन बच रहा? 10। 10 को ले लेंगे। किसको? 10 को ले लेंगे, बट्टा लगा देंगे, करड़ी लगा देंगे। जब करड़ी लगा दिए तो करड़ी के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा ना भाई, बोलिए। करड़ी के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखना है बताता हूँ। जिसको मैंने घेर दिया है, जिसको मैंने घेर दिया है, इसी में x का बगल वाला और y के बगल वाला का स्क्वायर यहाँ जोड़ना है। x के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर, y के बगल में 4 है तो 4 का स्क्वायर जोड़ दो भैया, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। सच बता रहा हूँ, देखो कैसे। ऊपर तुम्हारा कितना है? 10 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या? 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। ये करड़ी में आ गया। ऊपर 10 है। क्या है ऊपर? ऊपर 10 है बेटा। नीचे 16 9 25 हो गया। बताओ, 10 ऊपर है और करड़ी में 25 है तो बाहर आएगा कितना बनेगा? 5। 5 बन गया। 5 से 10 को काट देंगे, आएगा 2। खोज लो खोज लो, कहीं पर 2 मिल जाए तो आंसर मार दो। तो ये इतना जो काम मैंने किया है, ये काम आप चाहोगे तो बिना पेन का भी कर सकते हो। कैसे? सोचो जरा। जब मूल बिंदु कहेगा तो पहले एक्स वाई का छोड़ देना है, बाकी अचर पद ले लेंगे 10। 10 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का 9 4 का 16, 16 9 25, कड़ी में 25। 10 के नीचे कड़ी में 25, कड़ी में से 25 बाहर आएगा 5 बनेगा। 10 बटे 5 हुआ। 10 बटे 5 का मान क्या आता? काट पीट के 2 आता है। आंसर आपने 2 लगा दिया। तो खुशी आपको हो रही होगी कि समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो उस खुशी में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज नहीं पा सकते हैं, तो कॉलेज पाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आप एक बार हमारे साथ जुड़िए। मात्र हम 200 रुपया फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इतने में सिर्फ आपको 20 घंटा हम पढ़ाएंगे। 20 घंटा में 200 नंबर का कोर्स आपका तैयार, सरकारी कॉलेज आपके लिए तैयार। तो लेट मत कीजिए, वेट मत कीजिए, तुरंत फ़ोन उठाइए, संपर्क कीजिए। थैंक यू।